बिहार बुलेट ट्रेन। बिहार के 5 स्टेशनों से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन। भूमि अधिग्रहण को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी। बिहार बुलेट ट्रेन वाराणसी, पटना, हावड़ा बुलेट ट्रेन का रूट चार्ट तैयार हो गया है। यह ट्रेन 13 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। गया में इस ट्रेन का स्टॉपेज किस स्टेशन पर होगा, इसकी भी जानकारी मिल गई है। फिलहाल सर्वेकर्मी जमीनों को चिन्हित करने में जुटे हैं। बता दें कि बुलेट ट्रेन अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 120 किसान कर रहे हैं तमिलनाडु में जायफल की खेती, कर रहे हैं 3 करोड़ साल का बिजनेस। पोलाची गांव तमिलनाडु में 120 किसान जायफल की खेती कर बगैर किसी बिचौलिए के ग्राहकों को बेच रहे हैं। किसान विश्वनाथ ने बताया, बिचौलिए पहले जायफल के लिए अपने हिसाब से पैसे देते थे, बाद में सभी किसानों ने मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, जिसमें हम सीधे ग्राहकों से बात करते हैं। किसान 3 करोड़ वर्ष का बिजनेस कर रहे हैं। यूएई में हुई आईआईटी दिल्ली के कैंपस की शुरुआत। अबू धाबी यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने संस्थान के अंडर ग्रेजुएट छात्रों के पहले बैच का भी स्वागत किया। 52 छात्रों का यह पहला बैच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग की डिग्री लेगा। ब्रुनेई और सिंगापुर की आज रवाना होंगे पीएम मोदी। सेमीकंडक्टर फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट पर फोकस। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की नई कोशिशों में जुटे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इन दोनों के साथ पीएम मोदी भारत के रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सेक्टर में रिश्तों के प्रगाढ़ करने के लिए विमर्श करेंगे। सिंगापुर में पीएम मोदी 4 से 5 सितंबर को रहेंगे। कई अभ्यर्थियों की मौत के बाद झारखंड में अगले 3 दिनों की सिपाही भर्ती दौड़ की गई स्थगित। झारखंड में उत्पाद सिपाही की भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में कई अभ्यर्थियों की मौत के बाद आगामी 3, 4 और 5 सितंबर को राज्य के 7 केंद्रों पर होने वाली इसकी दौड़ स्थगित कर दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। पीछे से जूते क्यों मार रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, फिर बताता हूँ। एमबीए पर भड़के अजित पवार। अजित पवार ऑन एमबीए रैली। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर एमबीए नेता लगातार शिंदे सरकार पर हमलावर हैं और सीएम और डिप्टी सीएम को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसको लेकर महाविकास अघाड़ी ने तो राज्य भर में विरोध प्रदर्शन भी किया, जिस पर अब एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार ने पलटवार किया है। उन्होंने उद्धव को इशारों में चुनौती दी है। बीजेपी के नीतीश राणा बोले, मस्जिदों में घुसकर चुन कर मारेंगे। महाराष्ट्र में 2 एफआईआर दर्ज। महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शन को लेकर एक रैली में विवादित बयान देने को लेकर अहमदाबाद महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नीतीश राणे पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। राणे ने कहा था, अगर हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ तुमने कुछ भी किया तो तुम्हारी मस्जिदों के अंदर जाकर चुन कर मारेंगे। केंद्र ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 योजनाओं को दी मंजूरी। केंद्र ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सोमवार को 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। ये योजनाएं डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य पोषण सुरक्षा के लिए क्रॉप साइंस, कृषि शिक्षा प्रबंधन व सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने व सतत पशुधन स्वास्थ्य व उत्पादन, बागवानी के सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्र व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़ी हैं। यूपी में आदमखोर भेड़ियों के हमलों को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को क्या निर्देश दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में आदमखोर भेड़ियों व कुछ जगहों पर हुए तेंदुओं के हमलों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से जानवरों के हर हाल में पकड़ने, प्रशासन को जागरूकता पैदा करने व अधिकारियों को जिलों में कैंप करने को कहा है। बकौल सीएम अधिकारी लोगों को सुरक्षा के उपाय बताएं। पीएम मोदी ने फिर से क्यों ली बीजेपी की सदस्यता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में बीजेपी की नई सदस्यता ली है। दरअसल बीजेपी अलग अलग कालखंड के हिसाब से काम करती है और सदस्यों की सदस्यता रिन्यूअल करती है। आमतौर पर कालखंड 6 साल का होता है और नया कालखंड शुरू होने में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता पार्टी की सदस्यता लेते हैं। भारतीय नौसेना ने एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट पद पर निकाली भर्ती। 7 सितंबर से शुरू होगा आवेदन। भारतीय नौसेना ने एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट पद पर निकाली भर्ती, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर से शुरू होंगे। भर्ती के लिए 12वीं पास अविवाहित युवा फॉर्म भर सकते हैं
और आवेदन नौसेना की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 17 सितंबर है और आवेदकों को 12वीं में मिले मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश के माथे पर सजा सोयाबीन प्रदेश का ताज, सीएम ने कहा बेहद खुशी का मौका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि मध्य प्रदेश के माथे पर सोयाबीन प्रदेश का ताज दोबारा सज गया है। उन्होंने कहा 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश का देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचना खुशी का विषय है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में हमारा प्रदेश 41.92% योगदान दे रहा है।